गाइस, एजुकेशन आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है उसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग हेडिंग देखते हैं, द प्लान ऑफ ए राइट ऑफ ए वे इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो क्या है राइट ऑफ वे? क्या होता है? मतलब आपको जब किसी चीज़ का लीगल राइट मिल जाता है, किसी चीज़ को यूज़ करने का या किसी चीज़ में एस्टेब्लिश होने का, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे, मतलब अधिकार मिलना। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये बीजेपी के रिलेटेड है कि बीजेपी जो है वो अपनी जो साउथ में जो उसकी डोमिनेंस है ना, उसको कैसे बना सकती है। ठीक है, मतलब साउथ में वो कैसे एस्टेब्लिश हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी को साउथ में बहुत कम सीटें मिलती हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो साउथ में बहुत कम है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड है कि उसका जो है वो प्लान क्या होगा, राइट ऑफ वे, मतलब साउथ में अपना जो है वो दबदबा बनाने का, साउथ इंडिया में उसका प्लान क्या होगा, इसके बारे में है। ये तो हेडिंग है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको नोट करते जाना। When the Ayodhya movement led to the dramatic rise in the Bharatiya Janata Party local seat rally, two in 1984 and 85 seats in 1989, it was explained away as a largely North Indian story. तो जब अयोध्या मूवमेंट हुई थी ना, उसके बाद जो क्या हुआ था, मतलब अयोध्या में जो पता है आपको मूवमेंट हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, जो बीजेपी की जो सीट्स थी ना, वो 1984 में 2 सीटें बढ़ी थी और 85 में 1989 में 85 सीट्स बढ़ी थी। लेकिन इसको क्या बोला गया था, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि ये जो है वो नॉर्थ इंडिया की वजह से बढ़ी है, मतलब नॉर्थ इंडिया ने जो है वो ज़्यादा सीट्स दी हैं, साउथ इंडिया ने जो है वो सीट्स नहीं दी हैं, ऐसा बोला गया था। ठीक है, उसके बाद द बीजेपी, इट वॉज फर्दर आर्ग्यूड, वुड नॉट बी एबल टू रेप्लीकेट दिस रिजल्ट इन द साउथ बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री। तो ये भी बोला गया, इस बात का भी आर्ग्यूमेंट किया गया कि जो बीजेपी है ना, वो क्या करेगी, बीजेपी जो है इस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी साउथ में, मतलब वो साउथ में अपना जो है वो जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके का नहीं ले पाएगी जिस तरीके का वो नॉर्थ इंडिया में ले सकती है, क्योंकि साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है ना वो एकदम अलग है, डिस्टिंक्ट है। उसके बाद वाई 2008 विद द फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन कर्नाटका द आर्गूमेंट टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। लेकिन जब 2008 में बीजेपी ने कर्नाटका में गवर्नमेंट को बना लिया, उसके बाद ये जो आर्गूमेंट था ना, इसको एकदम मतलब एकदम गलत साबित हो गया है। ठीक है, उसके बाद कि बीजेपी जो है वो साउथ में गवर्नमेंट नहीं बना सकती। उसके बाद क्लियरली द साउथ इज नाइदर इनविंसिबल नॉर इम्पेनेट्रेबल फॉर द हिंदू राइट। अब राइट और लेफ्ट के बारे में आपको पता होगा, जो बीजेपी है ना वो राइट विंग की पार्टी है। राइट विंग की पार्टी मतलब क्या है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है, जो पुराने ट्रेडिशन को मानती है और जो चेंजेस है ना उसको नहीं लाती है, मतलब नहीं लाना चाहती है, ये हो गया राइट विंग। लेफ्ट विंग क्या हो गया, जो सेकुलर रहता है, मतलब जो ओपन रहता है दोनों रिलीजन के लिए। तो बीजेपी जो है वो राइट विंग की पार्टी जो है उसको माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे जब भी राइट वर्ड यूज़ होगा ना तो वो बीजेपी के लिए होगा। तो क्या है, क्लियरली जो साउथ इंडिया है ना वो नाइदर इनविंसिबल, इनविंसिबल का मीनिंग लिखिए, इनविंसिबल का मतलब होता है जो कभी भी जीता ना जा सके, मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी कभी भी साउथ इंडिया में नहीं जीत सकती है। नॉर इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल का क्या होता है, मतलब जहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल हो, तो ऐसा नहीं है कि साउथ को कोई जीत नहीं सकता है या साउथ में कोई अपना मतलब जा नहीं सकता है। ठीक है, फॉर दी हिंदू राउट, मतलब हिंदू जो राइट है उसके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी के इनडायरेक्टली बोला गया कि बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है कि आप वो साउथ में नहीं जीत सकते हैं या साउथ में नहीं जा सकते हैं। तो इट डज ऑफर सम चैलेंजेस दैट आर डिफरेंट काइंड व्हेन कंपेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ द इंडिया। लेकिन हालांकि मतलब बीजेपी जो है वो साउथ इंडिया में भी जीत सकती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको बाकी रीजन्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंडिया के when compared to the reasons ever since 2014 when the BJP came to power at the center, the party has unleashed an aggressive campaign at multiple levels to win over the rest of south। अनलीश का मतलब होता है फैलाना या फिर शुरू करना। तो जब बीजेपी 2014 में पावर में आई थी, उसके बाद बीजेपी ने एकदम अग्रेसिव कैंपेन किए थे। ठीक है, मतलब पूरे कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे, मल्टीपल लेवल पे कैंपेन किए थे, ताकि जो साउथ है उसको भी वो क्या कर सके, जीत सके, वहाँ पे भी अपना दबदबा बना सके। While it is hard to predict when the BJP could emerge to be electorally hegemonic in the South, hegemonic का मतलब होता है डोमिनेंट, तो मतलब ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि बीजेपी जो है वो कब एमर्ज करेगी, उभरेगी इलेक्ट्रोकली। इलेक्ट्रोकली मतलब होता है पॉलिटिक्स के रिलेटेड। ठीक है, तो पॉलिटिकली वो जो है वो अपना दबदबा डोमिनेंट साउथ इंडिया में कब बनाएगी, ये कहना मुश्किल होगा।
इज द राइट इज शोइंग द ग्रेट डिटर्मिनेशन टू मोबिलाइज वोटर्स इन एवरी साउथर्न स्टेट। लेकिन जो राइट है, राइट मैंने बता दिया बीजेपी के रिलेटेड, जो पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है, लेकिन जो राइट है मतलब जो बीजेपी है ना, वो एक अच्छा डिटर्मिनेशन दिखा रहा है टू मोबिलाइज वोटर्स। मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठे करना ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स इन एवरी साउथ स्टेट। हर साउथ स्टेट में वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। इन September 2022 and in February this year, the Madras High Court had directed the Tamil Nadu Police and passed an order respectively to conduct its marches in Tamil Nadu. RSS to conduct its marches in Tamil Nadu. अभी क्या हुआ सितंबर 2022 में, रिसेंटली पिछले ईयर में, जो मद्रास हाई कोर्ट था ना, उसने तमिलनाडु की जो पुलिस थी ना, उसको मतलब बोला कि आप एक ऑर्डर पास करो ताकि जो आरएसएस है ना, वो अपने जो है वो मार्चिस जो हैं वो तमिलनाडु में कंडक्ट कर सके। आरएसएस आप सबको जानते हो, बीजेपी के साथ उसका जो है वो लिंक मतलब माना जाता है, ठीक है, और जो हिंदुत्व को काफ़ी सपोर्ट करती है। तो क्या है, आरएसएस के लिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि आप एक ऑर्डर पास करो ताकि वो अपने जो मार्चिस हैं वो निकाल सके, ठीक है। उसके बाद दी आरएसएस कंडक्ट सच मार्चिस क्वाइट रेगुलरली। तो जो आरएसएस है वो ऐसे मार्चिस जो है वो रेगुलरली निकालती रहती है। Elsewhere these are conducted, there have been conflicts between the RSS cadres and cadres of rival secular parties such as Left and the Congress in Kerala. तो मतलब बाकी जगह पे जहाँ पे ये मार्चिस होते हैं ना, ठीक है, तो जो आरएसएस के कैडर्स होते हैं, कैडर्स मतलब कार्यकर्ता, और जो राइवलरी सेकुलर पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है। सच एज लेफ्ट हो गई या फिर जो कांग्रेस होगी केरल में, कांग्रेस को भी आपको पता है लेफ्ट विंग की जो है वो पार्टी माना जाता है, मतलब वो सेकुलर है। उसके बाद कर्नाटका पर्टिकुलरली इट्स कोस्टल रीजन हैज़ बीन ए मैसिव राइज ऑफ इस्लामोफोबिया। और कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है ना, उसमें जो है वो इस्लामोफोबिया का जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, राइज हुआ है, ठीक है। उसके बाद द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज एलीग टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, माइंड वॉश करना। तो जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ना, उस पर आरोप लगाए जाते थे कि वो क्या करता है, रेडिकलाइजेशन करता है, मतलब मुस्लिमों का जो है वो माइंड वॉश करता है इन द रीजन ऑफ फॉर मैनी ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों से वो क्या करता आया है, उस रीजन में माइंड वॉश करता आया है, किसका, मुस्लिम का, ठीक है। उसके बाद लीडिंग टू इट्स बैनिंग इन सितंबर 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और उसके बाद क्या किया, उसको क्या किया, बैन कर दिया, किसने, एक सेकंड सॉरी, उसके बाद जो था उसको बैन कर दिया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा 2022 में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दी अदर हैंड हैड बीन कॉलिंग फॉर बीजेपी आउटरीच टू पसमंदा मुस्लिम्स। और पसमंदा मुस्लिम्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अंदर में जो डिप्रेस क्लासेस रहती है ना, जो मतलब क्या है, लोअर कास्टिस्ट हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है पसमंदा मुस्लिम्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, दूसरे तरीके से हम लोग बोलें तो उन्होंने क्या किया, हैज़ बीन कॉलिंग फॉर ए बीजेपी आउटरीच टू पसमंदा मुस्लिम्स, मतलब पसमंदा मुस्लिम्स के जो वहाँ तक क्या किया है, मोदी जी ने बोला है कि हम लोग जो है वो पसमंदा मुस्लिम्स तक जो है वो अपनी आउटरीच को बढ़ाएंगे, किसकी, बीजेपी की, ठीक है। उसके बाद इन दी वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चर्न इन इंडियाज पॉलिटिक्स। चर्न का मतलब क्या होता है, उथल फुथल जो हो रही है इंडिया की पॉलिटिक्स में। द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन अक्रॉस हिंदू मुस्लिम लाइन्स इन इंडिया साउथ इज स्टेडली बिकम द नेम ऑफ द गेम। तो मतलब जो भी ये उथल फुथल हो रही है ना, ये जो पॉलिटिक्स है ना रिलीजियस पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन मतलब होता है डिवाइड करना, अक्रॉस हिंदू मुस्लिम लाइन्स मतलब हिंदू मुस्लिम के लाइन्स के ऊपर डिवाइड करना, पोलराइज करना, इन इंडिया साउथ इज स्टेडली बिकम द नेम ऑफ द गेम। मतलब साउथ इंडिया में वो क्या हो रहा है, लगातार जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पोलराइज करना, ठीक है। उसके बाद थ्रेट्स टू नाउन्स सोशल लिंक्स। अब नाउन्स का मतलब क्या होता है, नाउन्स का मतलब होता है जो मतलब लगभग सेम हो, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो क्या थ्रेड्स हैं जो नाउन सोशल लिंक को, मतलब जो सोशली जो वर्ग जो है वो काफ़ी अटैच हैं, जिनमें डिफरेंस काफ़ी कम है, उनमें क्या हो रहा है, उनको क्या थ्रेट्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस्लाम अराइव्ड इन साउथ एज अर्ली एज 8th और 9th सेंचुरी। तो इस्लाम जो है वो साउथ में कब आया था, 8th और 9th सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सूसन वेगली, इस्लाम इन द साउथ एक्सपेंडेड बाय मीन्स ऑफ सूफी ट्रेडिशंस एंड अरब सेटलर्स थ्रू ट्रेड। और ये जो हिस्टोरियन है सूसन, इसने क्या बोला था कि जो साउथ में जो इस्लाम एक्सपैंड हुआ है ना, वो सूफी ट्रेडिशंस की वजह से हुआ है, और जो वहाँ के जो अरब सेटलर्स हैं ना साउथ इंडिया के, ठीक है, वो जो ट्रेड करने आए थे उसके थ्रू भी जो है वो इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ है साउथ इंडिया में। उसके बाद वाई दी 13th and 14th सेंचुरी इट बिगन टू स्प्रेड इन
स्प्रेड इन दी हिंटरलैंड। और 13th और 14th सेंचुरी में ये कहाँ हुआ, हिंटरलैंड मतलब जो साउथ इंडिया का जो बीच का इलाका था ना, हिंटरलैंड हो गया मतलब जो आंतरिक इलाका था, वहाँ पे भी ये जो इस्लाम था वो फैल गया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है डिवाइड, इन दी साउथ हैव आल्सो बीन क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट इन दी नॉर्थ। और जो मतलब सोशली जो पीपल डिवाइड है ना साउथ इंडिया में, वो नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस इन तमिलनाडु मुस्लिम्स ऑफ अरब ओरिजिन आर आल्सो नोन एज मरक्कायर्स एंड द लोकल कन्वर्ट्स आर कॉल्ड लेबियाज। फॉर अगर हम अभी की बात करें तो जो मुस्लिम्स हैं ना अरब ओरिजिन के, उनको बोला जाता है तमिलनाडु में मराकायर्स, ठीक है। और जो लोकल कन्वर्ट्स हैं मतलब जो लोकली कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम से, उनका बोला जाता है लबाइस, ठीक है। उसके बाद सोशल रिलेशनशिप अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन दी साउथ आर आल्सो डीपन एंड मोर नाउंस। और जो सोशल रिलेशन है ना हिंदू और मुस्लिम में साउथ में, वो भी जो है वो काफ़ी नाउंस्ड है। नाउंस का मतलब होता है डीपर है और काफ़ी नाउंस्ड है। नाउंस का मतलब होता है कि उन दोनों में काफ़ी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही सोशल डिफरेंस है। उसके बाद इन वास्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु द मुस्लिम्स In vast parts of Tamil Nadu, the Muslims Allah was and still is referred to as Allah स्वामी। तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में तमिलनाडु के जो अल्लाह है ना, उसको बोला जाता है अल्लाह स्वामी। तो आप समझ सकते हो कि हिंदू और मुस्लिम में कितना ज़्यादा मतलब कल्चरल वैल्यू जो है वो शेयर करते हैं ये। इन तिरुचिरापल्ली मुस्लिम्स एंड पीपल ऑफ कमालन कास्ट एड्रेस ईच अदर्स एज मानी और पैटर्नल अंकल। तो जो मतलब एक तिरुचिरापल्ली जो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें क्या होता है, जो मुस्लिम्स और जो कमालन कास्ट के पीपल है ना, वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल बोलते हैं। मतलब क्या पैटर्नल अंकल मतलब पिता के जो भाई बोला जाता है ना, उसको बोलते हैं पैटर्नल अंकल। लाइकवाइज मुस्लिम्स एड्रेस पीपल ऑफ द पलान कास्ट एज ग्रांडसन। और जो मुस्लिम्स है ना, पलान कास्ट जो मुस्लिम है, वो जो पलान कास्ट के लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन बोलते हैं या ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। एंड इन टर्न मुस्लिम्स वर कॉल्ड ग्रैंडफादर। और मुस्लिम्स को जो है वो ग्रैंडफादर बोला जाता है। तो आप समझ रहे हो कि जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम है, उन दोनों में कितना ज़्यादा लिंक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साउथ इंडिया में। उसके बाद सच डीपली इंटरव्यून्ड का मतलब क्या है, मतलब एक दूसरे के साथ मिला हुआ। कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड स्टैंड इन द वे ऑफ द राइट पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तो ये जो मतलब इन दोनों में यूनिटी है ना, हिंदू और मुस्लिम्स में साउथ में, ये किसके बीच में आ रही है, जो राइट पॉलिटिक्स है, मतलब जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है ना, पोलराइजेशन मतलब डिवीज़न की, उसके बीच में ये जो है, ये जो यूनिटी है ना साउथ इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स की, वो आ रही है। बट दैट डज नॉट सीम टू बी दी केस, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। स्ट्रैटेजीज सच एज वेपनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, वेपनाइजेशन का मतलब होता है हिस्ट्री को वेपन की तरह यूज़ करना, हथियार की तरह यूज़ करना। लाइक दैट ऑफ टीपू सुल्तान एंड और दी हिजाब कंट्रोवर्सी। और जो हिजाब कंट्रोवर्सी है या फिर जो टीपू सुल्तान की जो हिस्ट्री है, आपको पता है उसको कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने में। दैट आर वेरी सिमिलर टू स्ट्रैटेजीज दैट ब्रॉड द राइट्स डोमिनेंस इन दी नॉर्थ। और ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो बीजेपी यूज़ करती है, राइट विंग वाले यूज़ करते हैं, और ऐसी ही स्ट्रैटेजी से जो बीजेपी है ना अपना डोमिनेंस बना पाई थी नॉर्थ इंडिया में, ये ऑथर का कहना है, ठीक है। आर नाउ बीइंग अनलीस्ड इन दी साउथ। और अब इसको साउथ में भी फैलाया जा रहा है। अनलीस्ड का मतलब होता है फैलाना। दी ओबेसी लेड ऑल इंडिया AMI इज बीइंग अटैक्ड एज ए पार्टी ऑफ रजाकर्स बाय द बीजेपी। तो जो AMI की पार्टी है, आपको पता है ओबेसी की, उसको बीजेपी के द्वारा अटैक करके बोला जाता है कि ये रजाकर्स की पार्टी है। रजाकर्स मैंने आपको बताया जो अरब मुस्लिम है ना तमिलनाडु में, उनको बोला जाता है रजाकर्स, ठीक है। तो उनकी पार्टी जो है वो बोला जाता है, एक सेकेंड तमिलनाडु मुस्लिम, एक सेकेंड रजाकर्स उनको है ना, एक मिनट में कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, उनको बोला जाता है रजाकर्स की पार्टी। उसके बाद बाय द बीजेपी, तो सेकुलर पार्टीज हैव बीन अटैकिंग द AIMM एज बीजेपीज बी टीम। और जो सेकुलर पार्टीज है ना, जैसे कांग्रेस हो गया, वो जो ओबेसी की पार्टी है ना, उसको बोलते हैं बीजेपी की बी टीम, ठीक है। उसके बाद कि बीजेपी को ये फ़ायदा देती है। इन दी ऑफेंसिव दैट द राइट हैज़ बीन अनलीशिंग, मतलब राइट मतलब बीजेपी का यूज़ किया गया है यहाँ पे, राइट विंग। तो मतलब जिस ऑफेंसिव तरीके से, ऑफेंसिंग मतलब क्या होता है, आक्रामक तरीके से जो है बीजेपी जो राइट विंग है वो चल रही है, मतलब अनलीशिंग हो रही है, डोमिनेट मतलब अनलीशिंग का मतलब होता है फैल रही है। एंड इनक्रेडिबली रिची सूफी हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन दी साउथ इज बिकम फ्रेगाइल एंड वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब आपको पता है कमज़ोर होना, ठीक है। और फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक। मतलब जो सूफी हिस्ट्री है ना, जिस हिसाब से बीजेपी जो है वो ऑफेंसिव तरीके से, अटैकिंग तरीके से काम कर रही है ना साउथ में, तो ऐसा लग रहा है कि जो सूफी हिस्ट्री है ना मुस्लिम्स की साउथ में, वो क्या हो रहा है, फ्रेगाइल हो रहा है, मतलब नाजुक हो रही है, कमज़ोर हो रही है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर होना। अब क्या है, फॉरगिंग दी आइडेंटिटी। फॉरगिंग का मतलब होता है बनाना,
ठीक है, मतलब बनाना, मेड, फॉर्गिंग का मतलब होता है बनाना। अब इसके अंदर में क्या हम लोग पढ़ते हैं, इन मेकिंग मुस्लिम्स आइडेंटिटी एज द साउथ नेटिव आइडेंटिटी द द्रविडियन मूवमेंट स्पेशली पैरियर्स लीडरशिप प्लेड ए डिसिसिव रोल। डिसिसिव का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो मुस्लिम है ना, उनको एक नेटिव आइडेंटिटी देना, नेटिव मतलब कि आप लोग यहीं के हो। तो इस पे किसने, जो द्रविडियन मूवमेंट है ना, परियार लीडरशिप की, उसने एक डिसीजिव रोल प्ले किया था, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ये द्रविडियन मूवमेंट क्या है, आपको पता है मैक्सिमम जो लोग हैं ना साउथ इंडिया में, वो द्रविडियन पीपल बोला जाता है, उनको ईरान ओरिजिन के पीपल बोला जाता है, ठीक है। तो एक द्रविडियन मूवमेंट हुई थी 1916 में। उसमें क्या हुआ था, मतलब परियार ने ये मूवमेंट की थी, परियार इसका लीडरशिप था। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें इक्वालिटी के लिए लड़ा गया था कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे कास्ट का नहीं है। और मुस्लिम्स को भी जो है इसने काफ़ी हेल्प किया था कि उनको भी नेटिव बनाने में, मतलब आप यहीं के हो, द्रविडियन मूवमेंट ने काफ़ी हेल्प किया था, एक डिसीजिव रोल प्ले किया था, डिसीजिव रोल, ठीक है। उसके बाद द फोर्स एंड द रैशनल फॉर हिज कैंपेन फॉर तमिलनाडु मुस्लिम्स एज इंटीग्रल टू द्रविडियन आइडेंटिटी वार सो परसुएसिव दैट इवन मोहम्मद अली जिन्ना हैज़ टू कंसीड इट। तो क्या है कि जो फोर्स है और जो रैशनल है, रैशनल फॉर हिज कैंपेन, ठीक है, मतलब जो उसने ताकत लगाई थी अपने कैंपेन में तमिलनाडु मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, एज इंटीग्रल टू द्रविडियन आइडेंटिटी, मतलब उनको बोला गया था कि ये भी जो है वो द्रविडियन आइडेंटिटी के है, मतलब द्रविडियन आइडेंटिटी से ये यूनाइट है। इंटीग्रल का मतलब होता है यूनाइट होना, ठीक है। वाज सो परसुएसिव, मतलब वो इतनी, परसुएसिव का मतलब होता है मनाना, किसी चीज़ को मनाने की कोशिश करना, मतलब वो इतनी परसुएसिव थी, इतनी मतलब फोर्सफुल थी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था ना, उसने भी उसको मान लिया था कि मुस्लिम जो है वो यहीं के है, वो यूनाइट हैं, द्रविडियन, मतलब द्रविडियन जो आइडेंटिटी है उसके, मतलब उसके वो क्या है, उसके काफ़ी क्लोज हैं, नेटिव हैं, यहीं के लोग हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स को काफ़ी बढ़ावा दिया था द्रविडियन मूवमेंट ने। द्रविडियन लोग मैंने आपको बता दिया जो साउथ इंडिया में रहते हैं, और माना जाता है कि ये लोग ईरान से आए थे, ठीक है, ईरान जो पर्शिया है वहाँ से आए थे। तो ये जो मूवमेंट हुई थी इसने मुस्लिम्स लोगों की काफ़ी हेल्प की थी। इवन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने भी कंसीड किया था। कंसीड का मतलब होता है मानना, कि ये जो मुस्लिम्स जो हैं वो एक इंटीग्रल हैं, इंटीग्रल टू द्रविडियन आइडेंटिटी, मतलब द्रविडियन आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद इन द 1940 लाहौर रेजोल्यूशन जिन्ना फेमसली आर्ग्यूड हिंदूज एंड मुस्लिम टू बी सेपरेट नेशन। तो आपको पता है 1940 में जो लाहौर सेशंस हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि हमें अलग देश चाहिए, हमें सेपरेट नेशन चाहिए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। बट ए ईयर लेटर इन 1941 इन चेन्नई एट द 28th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना सेड इन दिस लैंड ऑफ आवर्स देयर इज अनदर नेशन द्रविडिस्टन। तो जिन्ना ने 1941 में एक अलग कंट्री की मतलब बात की थी कि हमारी जो कंट्री है उसमें एक अलग नेशन है द्रविडिस्टन का, ठीक है, उन लोगों की बात की थी। दिस लैंड इज़ रियली द्रविडिस्टन, हाँ, इस लैंड को उन्होंने क्या बोला था, द्रविडिस्टन बोला था, साउथ की लोगों की बोला था। आई शैल डू ऑल आई कैन टू एस्टेब्लिश द्रविडिस्टन। तो मतलब जिन्ना ने ये भी बोला था कि जो कुछ मेरे से हो सकेगा उसको मैं कोशिश करूंगा ताकि जो द्रविडिस्टन लोग हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट हो सके। एंड वी मुस्लिम्स विल स्ट्रेच अवर हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एंड लिव विद यू ऑन लाइन्स ऑफ इक्वालिटी जस्टिस एंड फेयर प्ले। और बोला था कि हम जो मुस्लिम्स हैं आपके साथ रहेंगे इक्वालिटी में, जस्टिस में और फेयर प्ले में। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट गिवन द डिस्टिंक्ट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स दैट रीजनल पार्टीज स्टैंड फॉर द बीजेपी कैन नॉट एक्सपैंड इन द साउथ। और मतलब ये बोला जाता है कि जो एक मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक अलग ब्रांड है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो जो बीजेपी है ना वो साउथ में जो है वो अपना दबदबा नहीं बना पाएगी, अपने आप को एक्सपैंड नहीं पाएगी। बट द द्रविड़ा मुनिट्रा काजिगम एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा हैव हैड पॉलिटिकल अलायंसेस विद द बीजेपी एट वेरियस टाइम सिंस 1990। लेकिन ये जो लोकल पार्टीज़ है ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बार जो है बीजेपी के साथ अलायंस किया है, मतलब गठबंधन किया है 1990 के बाद, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ट्रू दैट रीजनल पार्टीज़ हैव डिफीटेड बीजेपी इन मैनी टाइम्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंट। तो मतलब जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो लोकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी बार बीजेपी को डिफीट किया है, ठीक है। तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें। वाइल दिस साउंड्स परसुएसिव, मतलब ये आप इट मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर एवर, मतलब ये आपको एक कन्विंसिंग लगेगा कि बीजेपी जो है वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगी क्योंकि रीजनल पार्टीज जो है वो उनका डोमिनेंट रहता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। इट मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर एवर। द बीजेपी हैज़ बीन एबल टू वीकन रीजनल पार्टीज, बीजेपी जो है वो रीजनल पार्टीज को वीक कर देती है बाय यूजिंग स्टेट एजेंसीज एंड बैकडोर मैकेनिज्म, अपनी जो स्टेट एजेंसीज हैं उनको यूज़ करके, और बैकडोर मतलब पीछे से जो है वो मैकेनिज्म थोड़ी
माकिनेशंस का यूज़ करके। एग्जाम्पल बीइंग द केस ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली और द शिवसेना पार्टी इन महाराष्ट्र। आप अगर दिल्ली में बात करो तो जो स्टेट की एजेंसी हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे लगी हुई हैं। महाराष्ट्र की बात करो वहाँ पे भी ऐसा ही है। गिवन सच स्ट्रैटेजीज वन इज़ नॉट टू श्योर हाउ लॉन्ग रीजनल पार्टी विल बी एबल टू सस्टेन दियर स्ट्रगल। तो अगर हम लोग मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज को देखेंगे ना, तो हमें नहीं पता है कि रीजनल पार्टीज जो है वो कब तक सस्टेन कर पाएंगी, वहाँ पे रह पाएंगी, अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रख पाएंगी। गिवन दिस सिनेरियो देयर इज़ फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द राइट एक्सपेंशन इन द साउथ। तो इन सब चीज़ों को देख के पता चलता है कि जो मतलब जो राइट है ना, जो बीजेपी है, उसके पास जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है साउथ में अपना दबदबा बनाने की, दस क्रिएटिंग ए न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस फॉर इट्स मिनॉरिटीज़ पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। और जो नए चैलेंजेस जो है वो सेट कर सकती है पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए। तो ये मेरी सोच नहीं है, ये जिसने आर्टिकल लिखा है उसका ये व्यू है। आप अच्छा कुछ व्यूज़ लीजिए और अपना अच्छा आंसर राइटिंग लिखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। तो ये आज का आर्टिकल था। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार इसको खुद से रीड करो, ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा और रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को दबा दो ताकि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद।